सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 13 जो है उसको जानने वाले हैं। तो इसमें है क्या, इस प्रयोग में जो हमें फाइल में लिखना है वो क्या है, कबूतर है या पिजन है। इसको अपनी फाइल में कंप्लीट कर लेना है। इसका जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है क्या है, कोलंबा लीबिया। तो कोलंबा लीबिया ये हो जाता है कबूतर का जंतु वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नेम हो जाता है। तो अब हम इसको आगे चल कर के क्या देखेंगे, इसका चित्र जो हमें बनाना है उसको देखते हैं। तो चित्र को देखने से पहले यदि अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन का भी बटन दबा लेना है, जिससे आगे की वीडियो के या प्रैक्टिकल जो हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि उन्हीं से हमें पता चलता है, अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं जो कबूतर है उसका कौन सा चित्र बनाना है। तो कबूतर है इस प्रयोग में 13 नंबर में, और जूलॉजिकल नेम उसका क्या है, कोलंबा लीबिया है। अब देख लेते हैं कौन सा चित्र है। इस चित्र को हमें बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये है कबूतर है जो कैसे रंग का होता है, या तो सफ़ेद होगा भूरा सा, या फिर सिलेटी रंग का होगा, ठीक है, जिसमें नीली रंग की धारियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है क्या, कबूतर। देखिए कोलंबा और लीबिया ये है कबूतर है। तो इसी का चित्र हमें क्या कर लेना है, अपने प्लेन पेपर पर, जो प्लेन पेपर होगा, सादा पेपर, बिना लाइनों वाला पेपर होगा, उस पर हमें इस चित्र को बना लेना है। तो वीडियो को रोक करके आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो को आप रोक लेंगे और इसको बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास बुक उपलब्ध है तो बुक से भी बना सकते हैं, ठीक है। बुक होगी तो बुक से बन जाएगा, अन्यथा क्या होगा, आप इसी से चित्र को बना लेंगे, ठीक है। अब चित्र बन गया होगा, और चित्र बनने के बाद हम करते क्या हैं, तो चित्र बनने के बाद जिस पेज में हमने चित्र बनाया है उसी पेज पर हम क्या करते हैं, जो चित्र बना है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण को याद भी कर लेना है। वर्गीकरण करते हैं तो कहाँ पर, कॉर्नर में, साइड में क्या करेंगे, कबूतर का ही वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चित्र बनने के बाद वर्गीकरण करते हैं और चित्र के नीचे लिख भी देते हैं। जैसे ये चित्र बना है और इसके नीचे ये लिखा ना कोलंबा लीबिया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या कबूतर भर लिख सकते हैं कि ये किसका चित्र है, कबूतर का। तो आप कबूतर नीचे लिख दें तो ये पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वर्गीकरण सहित या क्लासिफिकेशन सहित सब लिख गया। अब लाइनिंग वाले पेज में लिखेंगे, ठीक है। तो लाइनिंग में क्या लिखना है, अब हम लाइनिंग में लिखना है वो बता रहे हैं आपको। ये लिखना है हमें लाइनिंग वाले पेज में, सबसे पहले क्या डालनी है, हमें हेडिंग डालनी है, कबूतर या पिजन। फिर इसका क्या लिखना है, जूलॉजिकल नेम क्या होता है, कोलंबा लीबिया, ये हमें लिख लेना है। इसके लिखने के पश्चात हमें फिर हेडिंग डालनी है, क्या है, इसके कमेंट्स लिखने हैं। तो कमेंट्स हेडिंग डालेंगे, कमेंट्स या टिप्पणी, ठीक है, या लक्षण किसके, कबूतर के। तो इस प्रकार से हम ये हेडिंग डाल लेंगे कि कबूतर, फिर उसका जूलॉजिकल नेम, फिर उसके बाद हेडिंग हो जाएगी क्या, टिप्पणियाँ या फिर कमेंट्स ऑफ पिजन। इस प्रकार से या लक्षण डाल लेंगे। तो चलें देखते हैं हम कौन कौन से लक्षण हैं। हाँ, लक्षण बताने से पहले अभी ये वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन रह गया है। हमने ये बताया कि आपको प्लेन पेज में लिख लेना है, तो हमें याद नहीं रहा कि अभी लिखा कि नहीं लिखा, तो लिखा नहीं है तो इसको ज़रूर देख लें। किंगडम क्या है, तो क्लासिफिकेशन में पहला है किंगडम या जगत। जगत क्या है, एनिमिलिया है। अगला क्या है, कॉर्डेटा। जो फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। तो फाइलम कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत कबूतर क्या है, आता है। आगे चलते हैं तो अगली क्लास है, तो इसकी क्लास क्या है, एबीज या पक्षी वर्ग के अंतर्गत कबूतर रखे गए हैं, समझ गए। अगला है ऑर्डर या गण, तो क्या है,
कोलम्बी फॉर्म्स क्या है, कोलम्बी फॉर्म्स ए हो जाता है, ए ऑर्डर कबूतर का। अगला है जीनस, तो जीनस क्या है, तो है कोलम्बा, ठीक है, कोलम्बा। और स्पीसीज क्या है, लीबिया। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्लासिफिकेशन है जो हमें प्लेन पेज पर लिखना है। ये रह गया था, हमने सोचा कि आप लिख लिया, बता दिया, तो हम कहने लगे कमेंट्स। अब इसके बाद लिखेंगे हम कमेंट्स, ठीक है। तो अब लिखना है हमें कमेंट्स। तो अब कमेंट्स में क्या है, ये पहला पॉइंट है, तो क्या है, कबूतर वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब क्या है, कबूतर जो हैं वायु में उड़ते रहते हैं या घरों में रहते हैं। आपने देखे होंगे उड़ते हुए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं आदि में ये वहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला है कबूतर के संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं, जो उसमें परों से ढका हुआ शरीर रहता है। तो कबूतर के संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं या कबूतर का संपूर्ण शरीर परों से ढका है या ढका होता है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी लिख जाएगा। अगला है जो तीसरा पॉइंट क्या है, कबूतर का शरीर सिर, धड़ और सिर, गर्दन, धड़ व पुच्छ में विभक्त होता है। तो किस में विभक्त है, कबूतर का शरीर सिर में, गर्दन और धड़ और पुच्छ में विभक्त है। तो 4 भागों में बटा होता है कबूतर का शरीर। देखेंगे तो सिर होगा, फिर गर्दन होगी, धड़ होगा और पुच्छ होगी। तो इस प्रकार से 4 भागों में क्या है, इसका शरीर बटा हुआ रहता है। अगला है चौथा पॉइंट है, कबूतर के सिर के अग्र सिरे पर, जो सिर है उसके अग्र सिरे पर नुकीली एवं मजबूत दंत रहित चोंच होती है। दंत के रहित का मतलब है इसकी चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। तो चोंच होती है सिर के अग्रभाग पर, ठीक है, जिससे ये जो विभिन्न प्रकार के जो दाना है चुगने का कार्य करते हैं। अगला है 5वां पॉइंट है, तो कबूतर की चोंच के अधर तल पर, जहाँ चोंच सिर से जुड़ी है तो उस तल पर क्या है, 2 दरारनुमा नासा छिद्र स्थित हैं या स्थित होते हैं। तो नासा छिद्र भी कहाँ है, चोंच जहाँ उसके अधर तल पर, चोंच जहाँ जुड़ी हुई है सिर से उसी के पास क्या होते हैं, दरारनुमा या छिद्र होते हैं, जिन्हें नासा छिद्र कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कबूतर के सिर पर बड़ी गोल, ठीक है, क्या है, गोल आँखें, गतिशील पलकों एवं निमेषक पटल या निमेषक पटल युक्त क्या है, उपस्थित होती हैं। क्या आँखें होती हैं जिनमें क्या है, पलकें भी हैं, और निमेषक जो पटल है या निमेषक पटल है वो भी उपस्थित होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है तो अगला क्या है, कबूतर के अग्र पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो इसके जो अग्र पैर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, उड़ने के लिए पंख बन जाते हैं। आगे के जो पैर होते हैं वो किस में, जैसे हम लोगों के हो गए वस्तुओं को पकड़ने के लिए आगे के पैर, ऐसी पक्षियों में उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं अग्र पैर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाता है। अगला है कबूतर क्या स्लेटी या भूरे रंग का होता है, ये उसका रंग हो जाता है। अगला है कबूतर एकलिंगी प्राणी होते हैं। कैसे हैं, एकलिंगी है, अर्थात नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। और अगला है ये कैसे होते हैं, अंडीयूज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं, और लगभग कहते हैं एक बार में 2 अंडे देती हैं मादा, और जो पहले से ही अपने घोंसला बना लेते हैं उसमें ये मादाएं क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और अंडे देने के पश्चात नर और मादा दोनों उसकी देखभाल करते हैं, उन अंडों को सेते हैं। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। और पक्षियों के और भी लक्षण होते हैं, जैसे पक्षियों के कॉमन रूप से कहें तो इनकी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, हड्डियों में वायु भरी रहती है, तो इससे क्या हो जाता है कि उड़ने, इनका भार हल्का हो जाता है, तो उड़ने में इन्हें आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तमाम लक्षण हो जाते हैं, किसके हैं, कबूतर के हैं। तो कबूतर में हमने करना क्या है, तो सबसे पहले हमें कबूतर का चित्र बना लेना है प्लेन पेज पर, ठीक है, चित्र बना लेंगे। अब चित्र के नीचे लिख भी देंगे कि चित्र काहे का है, तो अब लिख दिया हमने कि चित्र है कबूतर का। अब उसके बाद कॉर्नर में या किसी पेज जो खाली है आपका ऊपरी साइड में कॉर्नर है, उस पर क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो अभी बताया हमने कि वर्गीकरण कर देंगे, और वर्गीकरण करने के पश्चात लाइन वाला जो पेज होगा
उसमें क्या करना है, उसमें हमें हेडिंग डालनी है कबूतर। कबूतर की हेडिंग डालने के पश्चात क्या लिखना है, जूलॉजिकल नेम लिखना है उसका। जूलॉजिकल नेम लिखने के पश्चात क्लासिफिकेशन तो अब वहाँ हो ही गया है प्लेन पेज पर। अब हमें लिखना है टिप्पणियाँ या फिर कमेंट्स, और कमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख देंगे। मिनिमम 7-8 लिखना है आपको, और जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसमें 5 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।